ताउन किया। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, खबरों के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। सरहद पर कशीदगी के दौरान फौजी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह आज जा रहे हैं पुंछ। सलामती की सूरत हाल का लेंगे जायजा। शहीद जवानों की लाशों को रवाना किया जा रहा है उनके वतन पुंछ में। फौजी अफसरों ने पेश किया खिराज अकीदत। हिंद पाक वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में मुजव्वज़ा मुलाकात पर पुंछ वाक़े का नहीं पड़ेगा असर। पीसी चाको का बयान। ईरानी सदर रूहानी जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा बातचीत के लिए तैयार, लेकिन कहा मुल्की हुकूक को सरेंडर नहीं किया जाएगा। और बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल की मुहिम का आज से आगाज। पहला मुकाबला ओल्गा से। हिंदुस्तान के 5 जवानों की एलओसी पर शहादत के बाद सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए फौजी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह आज पुंछ पहुंच रहे हैं। बिक्रम सिंह राजौरी डिवीजन हेडक्वार्टर और 93 ब्रिगेड हेडक्वार्टर जाएंगे। तवक्को है कि बिक्रम सिंह उस यूनिट के कमांडिंग अफसर से भी मुलाकात करेंगे जिसके जवान पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए हैं। और इस बीच फौजी ज़राए का कहना है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया अपने पाकिस्तानी हम मनसब के साथ इस मामले को उठा सकते हैं। और नाजरीन, फौजी सरबराह के दौरे के बारे में हम बातचीत करेंगे जम्मू में मौजूद अपने ईटीवी नुमाइंदे समीर भट्ट से। जी समीर, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? जनरल विक्रम का वहाँ पे जहाँ पे कल जो 5 जवान हमारे शहीद हुए थे वहाँ पे वो जाएंगे। उस एरिया का वो मुआयना करेंगे। उनके साथ और यहाँ जम्मू कश्मीर के जो आर्मी बेस ऑफिशियल है वो भी उनके सामने होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी वो वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं क्योंकि मौसम की खराबी थी। पुंछ में कल से वहाँ पे बारिश हो रही थी। अभी बारिश रुक गई है। पहले जो हमें कहा जा रहा था कि तकरीबन 10 बजे के करीब, पौने 10 के करीब वो वहाँ पे पहुँचेंगे, लेकिन तकरीबन 10:30 के बीच में वहाँ पहुँचेंगे। अभी मौसम में थोड़ी बेहतरी आई है। मौसम अभी वहाँ पे ठीक हो गया है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 11:30 के बीच वहाँ पे का दौरा करेंगे। और मैं आपको बता दूं ये दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल है क्योंकि यहाँ दिल्ली में भी बहुत बड़े शाम को 5 बजे के करीब। और उसके बाद कल जो हमें कहा जाता है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स की जो विक्रम सिंह है जो आर्मी चीफ है वो वहाँ पे हालात का जायजा लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर को अपनी रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट के बाद ही चलते जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो आगे कदम उठाएगी। तो आज का दौरा बहुत ही जी, तो जनरल बिक्रम सिंह आज पुंछ पहुंच रहे हैं और उनका ये दौरा काफी अहमियत का हामिल है। शुक्रिया बहुत बहुत समीर इस तमाम जानकारी के लिए। आप वहां नजर बनाए रखिए, हम दोबारा आपसे राब्ता कायम करेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट जो कि बता रहे थे कि हिंदुस्तान के 5 जवानों की एलओसी पर शहादत के बाद सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए फौजी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह अब से कुछ देर बाद पुंछ पहुंच रहे हैं। उधर शहीद जवानों के आखिरी सफर का पुंछ से आगाज हो गया है। फौजी अफसरों ने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। उधर वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद का कहना है कि हुकूमत वाक़े के हर पहलू का जिम्मेदारी से जायजा ले रही है और मुल्क के मुफाद में हर ज़रूरी इक़दाम किया जाएगा। और इस बीच कांग्रेस का कहना है कि हिंद पाक के वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में मुजव्वज़ा मुलाकात शेड्यूल के मुताबिक ही होगी।
शहीदों को पुंछ में आखिरी सलामी दी गई। शंभू सरन, विजय कुमार राय, माने कुंडलिक केरबा, रघुनंदन प्रसाद और प्रेमनाथ पीर के रोज एलओसी पर हुए हमले में शहीद हो गए थे। 93 ब्रिगेड के ब्रिगेडियर कमांडर की क़यादत में फौजी अफसरों ने शहीदों को गुलहाए अकीदत पेश किए। शहीद जवानों की यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर पीडीएस बाल और विशाल शर्मा ने शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। उधर इस वाक़े के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिंदुस्तान सभी पहलुओं पर गौर कर रहा है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ है और इस सिलसिले में जो भी जरूरी होगा किया जाएगा। We don't want to throw the baby out with the bathwater. That we don't want to create a situation that in the long term will become detrimental and destructive of India's security and peace. So we will factor in every dimension and do what is absolutely necessary in the national interest. इस हमले के बाद एक बार फिर हिंद पाक के ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का मुतालबा किया जा रहा है। गम और गुस्से के दरमियान कांग्रेस तर्जुमान पीसी चाको का कहना है कि फौजी कार्रवाई मसले का हल नहीं है। No, in fact, army action is not the solution. Army action means, we can prevent the border violations. The intrusions we can stop. And the defense minister's statement in the house itself narrates how many border violations and, the infiltration attempts were stopped in the recent past. And hardcore terrorists. चाकू ने मजीद कहा कि इस हमले का असर न्यूयॉर्क में दोनों मुल्कों की मुलाकात पर नहीं पड़ेगा। Prime Minister of India and Nawaz Sharif will meet and they should discuss, because we had, confrontation with Pakistan in the past, but after the war we fought with Pakistan. Also we had discussion with both the Prime Ministers had discussion. So it is not through war we are going to solve the problem, but ultimately it is through discussion and dialogue we are going to solve the problem between two countries. So during the UN meeting, the Indian Prime Minister and the Pakistan Prime Minister will be meeting and they will discuss, and discussion should develop into a situation where this kind of border violations and intrusions is not happening. हालांकि पाकिस्तान इस हमले की तरदीद कर रहा है, लेकिन रवां साल जनवरी में भी हिंदुस्तानी फौजी जवानों को निशाना बनाया गया था और गुज़िश्ता एक साल के दौरान वो कई बार फायरबंदी की खिलाफ वर्जी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। उधर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने शहीद जवानों के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए की माली मदद का ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि शहीद जवानों की आखिरी रस्मात पूरे सरकारी एजाज के साथ अंजाम दी जाएंगी। 21 बिहार रेजिमेंट के ये जवान पुंछ सेक्टर के सारला फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात थे। उधर महाराष्ट्र के वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि माने कुंडलक कारबे की शहादत रायगा नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि बहादुर जवान की कुर्बानी पर हम सबको फख्र है। चौहान ने फौज की सताइश करते हुए कहा कि चाहे मुल्क की सरहद की तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो या फिर किसी आफत समावी के मौके पर राहतकारी का, मुल्क के फौजी जवान हमेशा तैयार रहते हैं। और उधर शहीद विजय कुमार राय के गांव भिट्टा में मातम का माहौल है। रिश्तेदारों के आंसू थमते नहीं। सदमे से बेहाल रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। पेश है कुनाल की ये खास रिपोर्ट। गांव के सुकूत को चीरती आहो बका की आवाज पूरी फिजा को मगमूम किए दे रही है। शहीद विजय कुमार राय की मां, अहलिया और बहन की आंखें रो रो कर खुश्क हो चुकी हैं। बच्चे मासूमियत का मुजस्मा बने हुए हैं। ताजियत के लिए गांव वालों का तांता लगा हुआ है। वह लड़का बहुत बढ़िया था, सोशल लड़का था। यह गांव के एक तरह से नाच था हुआ था। कलावती देवी, आप क्या चाहते हैं, आप कैसा मांग करते हैं सरकार से? हम लोग तो मांग यही करेंगे कि तोड़ जवाब पाकिस्तान के देना चाहिए। 2 हफ्ते पहले ही शहीद विजय छुट्टियां बिताकर काम पर वापस लौटे थे।
घर वालों को क्या पता था कि विजय से उनकी वो मुलाकात आखिरी मुलाकात साबित होगी। शहीद विजय के वालिद भी फौज में थे, उनके चचा भी रिटायर्ड फौजी हैं। इस वाक़े पर गांव वालों में गमो गुस्सा है। गांव वालों ने वजीर दिफा से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की है। रक्षा मंत्री, गृह मंत्रालय वगैरह मिल के कड़ा जवाब देना चाहिए, विरोध करना चाहिए, इसकी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये कई घटना घट चुकी है और इस पर अंकुश न लिया जाएगा तो आने वाले दिन दोनों का भेदभाव बहुत खराब हो। वाज़ेह रहे कि पुंछ में पाकिस्तानी हमले में 5 फौजी शहीद हुए हैं। इनमें पटना के विजय कुमार राय समेत बिहार रेजिमेंट की 21वीं बटालियन के 4 जवान हैं। इनमें छपरा के नायक प्रेमनाथ और सिपाही रघुनंदन, भोजपुर के लांस नायक शंभू शामिल हैं, जबकि माने कुंडलिक केरबा का ताल्लुक महाराष्ट्र के कोल्हापुर से है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। पुंछ सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तानी हमले की गूंज पार्लियामेंट और सियासी हलकों में भी सुनाई दी। पार्लियामेंट में सियासी जमातों ने सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर इस हमले की मजम्मत की। हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत पर पार्लियामेंट में भी गम और गुस्से का इजहार किया गया। लोकसभा की कार्रवाई के आगाज के साथ ही समाजवादी पार्टी के अरकान ने हंगामा आराई करते हुए ऐवान के वस्त में पहुंच गए। बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने भी हंगामा आराई की, ताहम वो अपनी नशिस्तों पर मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी के रुकन शैलेंद्र कुमार ने इस मामले पर लोकसभा में तहरीक इल्तवा पेश की। सीमा के बारे में जब भी खतरा हिंदुस्तान को है, जब उसी वक्त खतरा हो गया था चीन और पाकिस्तान दोनों से खतरा है। 19 किलोमीटर कैंप लगा करके गए, वो वापस नहीं गए। वो किस तरह से एक आए फिर हमला करेंगे, उसको तरीका, उसका रास्ता पूरी तरह समझ करके लौट गए हैं। वेल के करीब हंगामा आराई की वजह से क्वेश्चन आवर मुमकिन नहीं हो पाया और ऐवान की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। तमाम सियासी जमातों ने सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर पाकिस्तानी हमले की मजम्मत की। सख्त हंगामों के दरमियान वजीर दिफा AK एंटनी ने इस मामले पर ऐवान में बयान दिया। In the ensuing firefight, the 5 Indian soldiers were martyred and 1 soldier was injured. The ambush was carried out by approximately 20 heavily armed terrorists, along with persons dressed in Pakistan Army uniforms. The numbers of infiltration attempts have doubled this year in comparison to the corresponding period, 1st January to 5th August of 2012. राज्यसभा में भी हंगामा आराई देखी गई। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के अरकान ने ऐवान बाला में हंगामा आराई की। इन जमातों के अरकान ने इस मामले पर वज़ीर आज़म से बयान देने का मुतालबा किया। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के लीडर नरेश अग्रवाल और कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर के दरमियान नोक झोंक भी देखने को मिली, जिसके बाद ऐवान के सदनशीन हामिद अंसारी को कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। गुजरात के वज़ीर-ए-आला नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर मरकजी हुकूमत की तर्ज अमल पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उनका कहना है कि पाकिस्तान जितना जारहाना रुख इख्तियार कर रहा है, यूपीए हुकूमत उतनी ही झुक रही है। 125 करोड़ का देश आज चिंता में ग्रस्त है।
कभी ये खबर आती है कि चाइना अपने करतब दिखा रहा है, तो कभी ये खबर आती है कि पाकिस्तान की सेना हिंदुस्तान के जवानों के सर काट करके ले जाती है। हिंदुस्तान का हर इंसान आज चीख चीख करके कह रहा है कि क्या हो रहा है, हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं। और मैं तो देख रहा हूं पाकिस्तान हिंदुस्तान के जवानों के सर काट रहा है और हिंदुस्तान सर झुका रहा है। ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं। भारत ने एक स्वाभिमान के साथ खड़ा होना होगा। इन शहीद वीरों के लहू को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हमने वीरता की साधना करनी होगी। भारत इस प्रकार से असहायता का अनुभव करे, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इसके लिए मैं पूरी तरह केंद्र सरकार को जिम्मेवार मानता हूं, उनकी नीतियों को, उनके सारे कार्यकलाप को, उनकी उदासीनता को यह देश कभी भी माफ नहीं करेगा। और पुंछ वाक़े पर आलिम दीन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के आने से कुछ उम्मीद ज़रूर बंधी थी, लेकिन वो भी अब मादूम होती नजर आ रही है। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो एक उम्मीद की किरण जागी थी कि हो सकता है अब दोनों ममालिक के दरमियान हालात दुरुस्त हों और इस तरीके की बेहुदा हरकतें ना हों। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से हिंदुस्तानी फ़ौजियों को मारा गया है, हलाक किया गया है, उसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, ये तवक्को करते हैं कि इस सिलसिले को एक बार फिर से इस मसले को संजीदगी से लेते हुए पाकिस्तान से भी 1 to 1 बात की जाए और ये जो आए दिन इस तरीके के मसाइल पेश आ रहे हैं उसको UN में भी पूरी ताकत और क़ुव्वत से उठाया जाए, जैसे कि जिससे कि इसको एक बार हमेशा के लिए इस मसले का हल तलाश किया जा सके। उधर अमेरिका ने भी पुंछ हमले पर तशवीश का इजहार किया है। अमेरिका ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि इससे हिंद पाक के दरमियान मुज़ाकरात के अमल में रखना नहीं पड़ेगा और दोनों ममालिक ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। और दिफाई माहिरीन ने पाकिस्तान की कार्रवाई को इश्तियालंगेज़ी से ताबीर किया। इनका कहना है कि पाकिस्तान को इसका सख्ती से जवाब दिया जाना चाहिए। कंट्रोल में घटना हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, उसका सख्त जवाब अभी तक सेना को वापस दे देना चाहिए था, उसका रिटेलिएशन हो जाना चाहिए था। ये जब बीहेडिंग हुई थी तब भी रिटेलिएशन होना चाहिए था और रिटेलिएशन नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार, ऐसा लग रहा है दिल्ली में जो मुगल दरबार बैठा है पैरालिसिस में है और वो अपनी सेना के उसने हाथ बांधे हुए हैं और वो सेना को जवाबी कार्रवाई नहीं करने दे रहा है। इससे सेना का मनोबल गिर रहा है और देश की पूरी सेना जो है उसके अंदर बहुत गुस्सा बढ़ता जा रहा है, दोनों चीन के बॉर्डर में और पाकिस्तान के बॉर्डर में। I think it is a very, very sad occasion that every time we are hearing that sometimes they come and slit your throats, sometimes we are killed, we are martyred. Our soldiers are very brave, our army is very brave, our armed forces are very brave. They will carry out whatever they can. But I am afraid that the government of India today has got all its facts and figures wrong. They think that Pakistan is going to be friendly with them. Pakistan is not going to be friendly with them because they are with China. China also today is, both have boundary disputes. पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जो के प्लान बनाया है और अपने ही ऑफिस में एक कश्मीर सेल खोला है जिसके थ्रू टेररिस्ट गतिविधियां इंक्रीज होने की आशंका है और साथ ही में एक बफर बनाया है कि जो इस पर रिएक्शन है उनके खिलाफ ना आए डायरेक्टली। तो ये लग रहा है उसी प्लान का एक पहलू है जो कि ये भी मेजर अटैक हुआ है। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये बड़ी ग्रेट प्रोवोकेशन है। उनके एरिया से जब हमारे एरिया पर हमला होता है या अंदर आके हमारे वो आम को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी डायरेक्टली पाकिस्तान गवर्नमेंट की है। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घपले की तहकीकात में CBI की भरपूर मुआवनत करने की मरकज को हिदायत दी है। अदालत ने मरकज को
तमाम ज़रूरी दस्तावेजात और इंफॉर्मेशन बिला एजेंसी को फराहम करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हुकूमत कोयला घपला तहकीकात मामले में सीबीआई के साथ ताउन नहीं कर रही है। जस्टिस आर.एम. लोधा की क़यादत वाली बेंच ने मंगल को मामले की समाअत करते हुए मरकज को कोयला घपले की तहकीकात में सीबीआई की भरपूर मुआवनत करने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मरकज को हिदायत दी कि सीबीआई को घपले की तहकीकात के लिए जो भी इंफॉर्मेशन, दस्तावेजात और मुताल्लिका कागजात की जरूरत हो बगैर किसी ताखीर के जल्द से जल्द फराहम कराए जाएं। वाज़ेह रहे कि कोयला घपले की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही हैं। अदालत उज़्मा ने सीबीआई को ताज़ा रिपोर्ट 29 अगस्त तक और स्टेटस रिपोर्ट 25 अगस्त तक दाखिल करने की भी हिदायत दी है। इस मामले की तहकीकात में एक फरीक कॉमन कॉज नामी एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में इल्जाम आयद किया था कि वजारत कोयला सीबीआई के साथ मामले की तहकीकात में ताउन नहीं कर रही है। अदालत उज़्मा ने कहा कि सीबीआई की तहकीकात मुतासिर हो सकती हैं अगर हुकूमत ये कहे कि फलां से तहकीकात की जा सकती हैं, फलां से नहीं। सीनियर एडवोकेट अमरिंदर शरण सीबीआई की जानिब से अदालत उज़्मा में पेश हुए, जबकि एनजीओ की जानिब से प्रशांत भूषण पेश हुए। सीबीआई के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि तहकीकाती एजेंसी को मजीद फाइलों की जरूरत है। कल की समाअत का असल मौजू दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट की दफा 6A के निफाज का था। इस एक्ट के तहत आला अफसरान से तहकीकात से कबल मुताल्लिका महकमे से इजाजत लेनी जरूरी है। अटॉर्नी जनरल जी वानावटी ने अदालत को बताया कि मुताल्लिका अफसर से इजाजत से कबल सीबीआई को अदालत में दरख्वास्त दाखिल करके 6A के तहत जाना चाहिए। अदालत ने सवाल किया कि हुकूमत आखिर क्यों 6A के निफाज पर जोर दे रही है। एनजीओ के वकील प्रशांत भूषण ने अदालत उज़्मा को याद दिलाया कि 2G मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में आला अफसरान से तहकीकात के लिए 6A को जरूरी नहीं बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। तमिलनाडु में सदर जमहूरिया रुक्मणी देवी मेमोरियल लेक्चर, स्वामीनाथ रिसर्च फाउंडेशन प्रोग्राम और दीगर प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। ईश्वरजहां फर्जी एनकाउंटर मामले के मुलजिम गुजरात के IPS पीपी पांडे के सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अहमदाबाद की मकामी अदालत ने कल पांडे की पेशगी जमानत की अर्जी को दूसरी बार मुस्तरद कर दिया है। इसके बाद पांडे ने हाई कोर्ट से रुजू किया, जिसने सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के मामले में उन्हें कोई राहत नहीं दी और अर्जी पर समाअत आज तक के लिए टाल दी। तवक्को है कि पांडे मजिस्ट्रेट की अदालत में खुद सुपुर्दगी करेंगे। अदालत उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर चुकी है। हाई कोर्ट ने 29 जुलाई को हुक्म दिया था कि 6 अगस्त तक पांडे को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पांडे फरवरी 2013 से दफ्तर में हाजिर नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 29 जुलाई को ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत दी थी। पांडे पर सीबीआई ने इशरत एनकाउंटर में मुलविस होने का इल्जाम लगाया है। वक्त एक ब्रेक का। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी इज गुड। TT Innerwear, TT is good। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। नया राजस्थान, ये युवा राजस्थान, युवा शक्ति बन जिसकी पहचान मन चाही शिक्षा मिली, मिला रोजगार, अब जाके पूरे हुए मेरे अरमान। युवाओं की मंजिल का सफर आज रफ्तार पकड़ रहा है। सरकारी क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में 1,35,000 से ज्यादा शिक्षित युवाओं को मिली नौकरी। 2013-14 बजट में 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नियुक्तियां देने का प्रावधान। विगत 4 वर्षों में स्थापित नए राजकीय और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में युवा अपनी रुचि के अनुरूप अनेक विधाओं में महारत हासिल कर रहे हैं। 168 कौशल विकास केंद्रों में हजारों युवा ले रहे हैं कौशल प्रशिक्षण और पा रहे हैं निजी क्षेत्रों में रोजगार। स्नातक युवाओं जिनके परिवारों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है, उनमें धैर्य और संबलन के लिए शुरू किया बेरोजगारी भत्ता। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत हस्तशिल्पियों को ऋण चुकाने पर ब्याज में 5% का अनुदान। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी अब राजकीय सेवाओं में 2% आरक्षण।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में 10 गुना की वृद्धि के साथ कई सुविधाएं। हम नहीं, कामयाबी के रास्ते हमारी राहें तकते हैं। ख्वाबों को पंख लगे, बढ़ा स्वाभिमान, ये है युवा राजस्थान मेरा, नया राजस्थान मेरा, युवा राजस्थान। ब्रेक के बाद अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। इराक में तशद्दुद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ कार बम धमाकों में कम से कम 40 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं। कल इफ्तार से पहले बगदाद में मुख्तलिफ मुकामात पर कार और रोड साइड धमाके हुए। इराक के सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बगदाद के बाजार और मसरूफ तरीन इलाकों को निशाना बनाकर ही ये धमाके किए गए। काबिल गौर बात है कि माह रमज़ान में इराक में मसलकी तशद्दुद में इजाफा देखा गया है। रमज़ान में अब तक कम से कम 1000 अफराद हलाक हो चुके हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 2008 के बाद से इराक में मसलकी तशद्दुद की ये सबसे बदतरीन लहर है। यूक्रेन में कीमियाई प्लांट से अमोनिया के अखराज से 5 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हुए। यूक्रेन की वजारत इमरजेंसी के मुताबिक मुल्क के मशरक़ी इलाके में वाक़े स्टीरोल प्लांट में लिक्विड अमोनिया के पाइप में दबाव की कमी के सबब अमोनिया का अखराज हुआ। वजारत ने इस बारे में मजीद जानकारी जारी करने से इनकार किया है। वजारत का कहना है कि इस मरहले पर किसी भी हतमी नतीजे पर पहुंचना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। पाकिस्तान के कराची शहर में हुए बम धमाके में 7 बच्चे हलाक और 27 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चों की तादाद ज्यादा है। ये धमाका लियारी इलाके में सिंध के रुकन असम्बली जावेद नागौरी की गाड़ी के करीब हुआ। बताया जाता है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम के करीब चौक में एक मोटरसाइकिल पर बम नस्ब किया गया था, जिसे फुटबॉल मुकाबले के अख्ताम के वक्त रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक शरपसंदों का निशाना रुकन असम्बली जावेद नागौरी थे, लेकिन वो पूरी तरह से महफूज है, ताहम उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा। ईरान के नए सदर हसन रूहानी ने कहा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के सिलसिले में संजीदा बातचीत के लिए तैयार है। ओहदा संभालने के बाद पहली बार मीडिया से खिताब करते हुए हसन रूहानी ने कहा कि ईरान के पास इस मसले के हल के लिए सियासी क़ुव्वत इरादी है और वो फरीक की तशवीश का भी ख्याल रखता है। उन्होंने कहा कि अगर फरीक तैयार है तो ईरान वक्त बर्बाद किए बगैर संजीदगी के साथ बातचीत के लिए तैयार है। हसन रूहानी ने वाज़ेह किया है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और वो ईरानी अवाम के हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। रघुराम राजन आरबीआई के अगले गवर्नर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 3 साल मियाद के लिए रघुराम राजन की आरबीआई गवर्नर की हैसियत से तकर्रुरी को मंजूरी दे दी है। रघुराम फिलहाल वज़ारत ख़जाना में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। रघुराम बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे IMF से भी वाबस्ता रह चुके हैं। आरबीआई के मौजूदा गवर्नर डॉक्टर सुब्बा राव सितंबर में अपने ओहदे से सुबकदोश हो रहे हैं। चीन के शहर ग्वांगझू में जारी आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल आज अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। साइना का मुकाबला ओल्गा गोलोवानोवा से है। साइना 2009-2011 चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। इस बार उनके रिकॉर्ड में सुधार आने की तवक्को है। ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट साइना को खिताब का मजबूत दावेदार माना जा रहा है, जबकि मर्दों के जुमरे में आज अजय जयराम का दूसरे दौर में स्पेन के खिलाड़ी पैब्लो अबीन से मुकाबला होगा। पीवी सिंधु भी आज अपना पहला बैनुल-अक़वामी मैच खेलने जा रहे हैं। उनका मुकाबला जापान के काओरी एमाबिपो से होगा। सिंधु मलेशिया ग्रैंड प्री जीत चुके हैं। बुलेटिन में इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।